गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय ये हमने डिस्कस कर लिया था और हल्का सा आपको क्या है इंट्रोडक्शन दिया था आईवीएफ का। आईवीएफ की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले याद रखनी है। आईवीएफ का मतलब क्या हो गया? इन, आई से इन, वी से विट्रो, VITRO, एफ से फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का मतलब होता है। और दूसरा जो पॉइंट एक आपको इस बॉक्स के अंदर जो बताया हुआ है डू यू नो वाले में, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ न्यूज़पेपर में भी आता है। निसंतान जो फैमिलीज़ हैं उसके लिए आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ से रिलेटेड जो है हॉस्पिटल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसी रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रेफर द फ्यूजन ऑफ एग्स विद द स्पर्म इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो एग का फ्यूज़न है ना, एग और स्पर्म का जो फ्यूज़न है, द फ्यूज़न ऑफ द एग्स एंड स्पर्म है ना, वो किसके अंदर होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये आपको मेन ध्यान रखना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर होता है, लेकिन इन विट्रो IF टेक्निक जो होगी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, ठीक है। दैट इज़ आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्सटर्नल हो गया। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अंडरटेकन द सर्टेन केसेज वेयर ओविडक्ट ऑफ द वुमन आर ब्लॉक्ड एंड देयरफॉर द दिस वुमेन कैन नॉट बियर बेबीज, ठीक है ना। ये किस कंडीशन के अंदर किया जाता है कि जो वुमन है, लेडीज़ है, औरत है, उसकी जो ओविडक्ट है उसको क्या कर दिया गया है? ब्लॉक कर दिया गया या ब्लॉक हो गई हो, और उसके कारण से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पे IVF टेक्निक से क्या है, इस बेबीज़ को क्या है बॉर्न कराया जाता है। स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होगा? ओविडक्ट ब्लॉक हो गई तो स्पर्म है वो क्या है, एग तक पहुँच नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इस केसेस के अंदर फ्रेशली रिलीज्ड ओवम एंड स्पर्म आर टेकन एंड केप्ट टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेल के स्पर्म है वो और फीमेल से जो फ्रेश रिलीज्ड एग है उन दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है कुछ घंटों के लिए रखा जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा वहाँ पर, और इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। इस केस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट वीक, है ना। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जाइगोट को डेवलप करने के लिए क्या है रखा जाता है, एक सप्ताह के लिए, अबाउट अ वीक, सप्ताह तक। देन इंट्रोड्यूस इनसाइड द यूटेरस। तब तक जो यूटेरस है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है ना, उसकी सरफेस थिकन हो जाती है, वो स्पंजी हो जाता है, ब्लड फिल्ड हो जाता है, उसके अंदर फिर उसको इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। फिर मदर की बॉडी के अंदर ही वो एम्ब्रॉय है वो डेवलप्ड होता है। फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटेरस लाइक एनी अदर बॉडी। बेबीज़ बोर्न थ्रू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। जो IVF से क्या है बेबीज़ बोर्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, ठीक है। द टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग, है ना। ये जो टर्म है वो क्या है, लोगों को गलत फहमी पैदा करती है। बेबीज़ आर नॉट ग्रो इनसाइड टेस्ट ट्यूब। बेबीज़ टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं बड़ा होता है, सिर्फ वहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जो इनिशियल फर्टिलाइजेशन जो है, जो वुमन की बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है तो वो क्या है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। उससे फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी डेवलपमेंट पूरा मदर की बॉडी के अंदर ही होता है। इनिशियल डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। सिंगल सेल्ड होगी दोनों मिलके सिंगल सेल, फिर थोड़ा सा 1 वीक 2 वीक का जो डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, उसके बाद में उसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो है यंग वंस टू एडल्ट, ठीक है ना। जो बच्चे हैं उनसे क्या है एडल्ट का बनना, ठीक है ना। छोटे बच्चे से जैसे आदमी बन रहे हैं उस टाइम पे। लेट अस लुक बैक 9.1 फिगर टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई, द डेवलपमेंट ऑफ द एग इन द फॉलोइंग। देखो किसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर? बटरफ्लाई की, ठीक है ना। आप 7th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ चुके हो पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर। तो एडल्ट जो है वो किससे डेवलप्ड हो रहा है? एग से डेवलप्ड हो रहा है, ओके। सबसे पहले क्या आएगा? एग। एग से क्या बनेगा? लार्वा, या इसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा या कैटरपिलर आप याद रखना। एग पहली स्टेज होगी, दूसरी स्टेज में क्या होगा? लार्वा या कैटरपिलर होगा। तीसरी स्टेज में क्या हो जाएगा? प्यूपा हो जाएगा, ठीक है। और 4th स्टेज में क्या होगा? स्टेज के अंदर एडल्ट होगा। तो ये द 4 स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई करके डायरेक्ट आपको ऑर्डर लिखने के लिए दे सकते हैं।
ए सिल्कवर्म आल्सो फॉलो द सेम लाइफ साइकिल, बोथ लार्वा एंड द पीपल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, व्हाट हैपन केस ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, ये तो सिल्कवर्म का हो गया, ठीक है, या बटरफ्लाई का। फ्रॉग के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज होती है। इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 होती है। सबसे पहले एक इसके अंदर भी है, इसमें लार्वा है, इसका लार्वा क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है, और इसका लार्वा क्या कहलाता है, कैटरपिलर कहलाता है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई, तो क्या आएगा, कैटरपिलर, और इसका अगर लिखने को कहे तो क्या आएगा, टेडपोल आएगा, और इससे क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। ओके, एज इन केस ऑफ बटरफ्लाई एंड सिल्क वर्म, इवन इन फ्रॉग द टेडपोल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, एडल्ट से टेडपोल पूरा अलग ही दिखाई देगा, जिस तरह से बटरफ्लाई में दिखाई देता है। हाउ दिस ड्रास्टिक चेंज टेक प्लेस, ये जो परिवर्तन है जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह से होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस के मेटामॉर्फोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे तक आपके काम आएगी, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से क्या है ध्यान रखिएगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से क्या बन रहा है, ये टर्म याद रखो, लार्वा से क्या बन रहा है, एडल्ट बन रहा है थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो पूरा ये लाइफ साइकिल ऑफ द एग है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क है, आपको कॉपी के अंदर क्या है वो ड्रॉ करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकता है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले एग्स, ठीक है, एग से क्या बनेगा, एम्ब्रॉय, अंडे से क्या बनेगा, भ्रूण, टेडपोल क्लिंजिंग टू द वाटर प्लांट, है ना, ये जो टेडपोल ये लार्वा हो गए वो कहाँ चिपकेंगे, वाटर प्लांट है उसके ऊपर। धीरे धीरे ये एक्सटर्नल गिल्स, है ना, बाहरी जो गिल्स जैसे मछली के अंदर होते हैं वो, क्योंकि पानी में रहेगा ये, तो हवा लेने के लिए उसको ब्रीथिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो स्किन से तो कर नहीं सकता ये, तो यहाँ पर क्या होंगे, गिल्स होंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल गिल्स इसके अंदर डेवलप्ड होगा। टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग, ठीक है, जब ये बड़ा हो रहा है तो उसके पीछे क्या होगी, जैसे यहाँ पर पूँछ है, यहाँ पर पूँछ है, तो यहाँ पर पूँछ क्या होगी, प्रेजेंस होगी। फिर हिंडलेज एपियर, ठीक है ना, इस तरह से ये टेडपोल जो है वो क्या है, फ्रॉग के अंदर इस तरह से चेंज होगा, इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से लेग बनेंगे और ये टेल अभी भी बनी हो रही है। लाइव फ्रॉम फूड स्टोर इन द टेल, ये जो टेल है वो उसके खाने का काम करती है, तो इसके अंदर फूड क्या होगा, स्टोर होगा, जब तक ये धीरे धीरे बड़ा होगा। फ्रंट लेग अपीयर, देखो यहाँ पे बैक लेग ही है, यहाँ पर भी बैक लेग है, फ्रंट लेग नहीं है। अब इसमें क्या आ गया, फ्रंट लेग, सामने के लेग आ गया। जैसे अपने 2 हाथ है, 2 पैर हैं, तो इनके भी 2 पैर हो गए, है ना, ये, तो ये फ्रंट लेग अपीयर। टेल्स बिकम शॉर्टर, अब धीरे धीरे ये बड़ा हो गया है ना, बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर टेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, क्योंकि खाना यहीं से मिलता है इसको। यंग फ्रॉग, अब ये टेल पूरी गायब होगी और एक यंग फ्रॉग बन गया। यंग किस में चेंज हो जाएगा, एडल्ट फ्रॉग के अंदर। तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ करके याद कर लें, आपके हो सकता है बोर्ड के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन ये क्या है ड्रॉ करने के लिए दे दें, सीधा ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें अपन ने अभी तक पढ़ा, अब इसमें आपके जो है वो आ जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।